सेक्शन फर्स्ट हमने देख लिया था। अब यहाँ से हम लोग मेक से सेंटेंसेस बना रहे हैं। लाइक विल यू मेक मी एक्शन फर्स्ट, इसे सेंटेंस में बनेगा विल यू, जस्ट गिव मी टाइम प्लीज, इसे होगा विल यू मेक मी। अब एक्शन फर्स्ट है तो उसके जगह पर स्पीक, एक्शन के बारे में आपसे बता दिया था। और मेक के प्रयोग हम कोई काम किसी और से कराते हैं तो उसमें हम मेक के प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल यू मेक मी स्पीक, हमने कल डिस्कशन किया था जिसमें विल यू मेक मी स्पीक इंग्लिश, क्या आप मुझसे इंग्लिश बुलवाओगे। विल यू मेक मी कुक फूड, क्या मुझसे खाना बनवाओगे। तो इस तरह के सेंटेंस इस पे बनेगा विल यू मेक मी स्पीक इंग्लिश, क्या मुझसे इंग्लिश बुलवाओगे। तो इस पे आप लोग एक काम करेंगे, जो जैसे जैसे मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ वो आप लोग लिखते चलेंगे साथ साथ। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ। सो इसका हो जाएगा आई विल मेक यू एक्शन फर्स्ट, आई विल मेक यू एक्शन फर्स्ट, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा। ये हो गया। सो अगर उन्होंने बोला कि मैं आपसे शायद इंग्लिश बुलवाऊंगा तो उसके क्या होगा, आई में मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई में मेक यू स्पीक इंग्लिश, ये हो जाएगा। देन अगर उन्होंने बोला कि मैं शायद ही आपसे मैं खाना बनवाऊंगा, मैं शायद ही आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, सो इसके हो जाएगा आई माइट मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई माइट मेक यू स्पीक इंग्लिश। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आई विल नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश। सो आई विल नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश, ये आ जाएगा यहाँ पे। सो इस तरह के इसमें सेंटेंसेस बनेंगे। यहाँ पे स्पीक की जगह पर आप कुछ और ऐड कर सकते हैं। मैं इजी है इसलिए मैं स्पीक इसमें ऐड कर रहा हूँ। सो आप इस पे बना सकते हैं। अब इसके दूसरा आई विल नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे इंग्लिश नहीं बुलवाऊंगा। अगर किसी और के बारे में हम पूछते हैं क्या वह आपसे इंग्लिश बुलवाएगा, क्या वह आपसे इंग्लिश बुलवाएगी, तो इसके हो जाएगा विल ही सी मेक मी स्पीक इंग्लिश, क्या वह आपसे इंग्लिश बुलवाएगा या बुलवाएगी। तो इसका भी इसी फॉर्मेट में, जस्ट लाइक इसी फॉर्मेट वो बनेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे है ही विल मेक यू एक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे ही या सी विल मेक यू लगा दें या मी लगा दें, मेक मी स्पीक इंग्लिश। यहां तक क्लियर है। तो अब इसके अगर वो बोलता है या बोलती है कि मैं शायद ही आपको इंग्लिश बुलवाऊंगी या बुलवाऊंगा, सो यहाँ पे सी या ही में मेक यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे अगर वो बोल दिया कि मैं शायद ही आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, तो यहाँ पे हो गया सी माइट मेक यू स्पीक
इंग्लिश। अभी यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। आप साथ साथ इसे नोट करते चलेंगे, बिकॉज मैं इसके हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। आप कंटिन्यूस फॉलो करेंगे तो आपको बेटर से हेल्प मिलेगा समझने में। सो यहाँ पे अगर उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया, आई विल नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश, सो शी विल नॉट मेक मी स्पीक इंग्लिश। वो मुझको इंग्लिश नहीं बुलवाएगा या नहीं बुलवाएगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस इस पे बनेगा। बाकी बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, सो actually I want to discuss about like a study class and before study. So I have completed some topics, so you should follow continuous this lecture and previous lecture, so better understanding, and try to make practice. Try to make practice with your colleague, friend, and your parents and your brother, sister, as you like. So I think you know, max practice मैक्स परफेक्ट। सो जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होते चले। मार दो, और नहीं आए तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।